4 जनवरी को यहाँ आप सबसे मिल के गई थी, फिर मधुबन आई हूँ, फिर आज 4 फरवरी को मिल रही हूँ। ये है आकर्षण, हाँ, सबसे इकट्ठा मिलने का। फायदा है जैसे बाबा ने एक बारी कहा, बाबा बच्चों से रूबरियान करते हैं, ये नहीं कहा मुरली चलाते हैं, बाबा बच्चों से रूबरियान करते हैं। हम बच्चे आपस में क्या करेंगे? हाँ, रूह से, जैसे बाबा हमारे रूह से अच्छी अच्छी बातें करता है, फिर हम आपस में ये करेंगे। हाँ? तो क्लास अलग बात होती है, हम क्या करते हैं आपस में? क्लास करते हैं। क्लास तो कराने में पॉइंट पर पॉइंट बताई जाती है, एक क्लास माना। अभी हम आपस में करेंगे रूबरियान, लेन देन। बाबा ने क्या दिया है, कितना दिया है, वो हमारे जीवन में कितना आया है, पर हमारे जीवन से और अनेक आत्माओं को क्या मिलता है। यही बाबा चाहता है, देता है, जी भर भर के देता है, इतना देता है। देने वाला दे रहा है, हम लेने वाले ले रहे हैं। कितना लिया है, कैसे हमारे पास जो लिया है वो मेरे जीवन में पाया है, क्योंकि ये ज्ञान जो है ना, सत्य त्रेता में न वर्णन करेंगे न चिंतन करेंगे, आपस में रोज यहाँ करेंगे, सत्युग में करेंगे। दादी जी, पहले तो हम पूछना चाहते हैं कि बाबा ने पर संग से दूर रहने के लिए इशारा दिया, और आपने भी आज सुबह को पर दोष पर अटेंशन खिंचवाया है। तो ये पर दोष कहाँ से शुरू होता है? इसका बीज क्या है? इसको कैसे परख सकते हैं? और इसका योग पर कैसे असर होता है? इसके ऊपर समझाइए। सबने क्वेश्चन समझा? अंडरस्टैंड क्वेश्चन? क्लियर है ना? अच्छा, क्यों बाबा मुरली चलाता है ना, तो हमारा काम है उस पर अपन विचार करना। जो जैसे आज बाबा ने कहा, बाबा शास्त्रों वाली बातें भी सुननी है, परंतु सोच अभी जज करो राइट क्या है। बाबा की बात भी बहुत सुननी है, अभी जज करो, यानी विवेक चलाओ, कौन सी बात आवश्यक है जो मेरे ध्यान में ऐसी हो। तो जैसे बाबा ने परदोष शब्द बोला, मैं परचिंतन बोला, परदर्शन बोला, सदा ही बाबा बताते हैं ये ध्यान पर है। पर परदोष जो बोला ना, तो ध्यान गया, आपका भी ध्यान गया होगा। पर संग बोला तो उसको स्पष्ट करते हैं अपने आपस। हम थोड़े में बोलेंगे, क्यों क्वेश्चन 5-7 तो होंगे ज़रूर, परंतु आप लोग ज़रूर ये देखना, परचिंतन का एक पता है। परचिंतन में एकदम स्वचिंतन में रहने का टाइम नहीं मिलता है, कोई न कोई प्रकार का परचिंतन, जिसको गीता के भी शब्द है, पर धर्म दुख देने वाला है, यानी परचिंतन दुख देने वाला है। दूसरा है परदर्शन, दूसरों को देखने में ज़्यादा ध्यान जाता है, तो अपने ऊपर अटेंशन नहीं है। दूसरे माना लौकिक भी है, परंतु जिनके साथ काम काज है, जिसको कभी न भी जानते थे, आज उनको देखा तो भी उस पर ध्यान गया, टीवी में भी देखा तो भी ध्यान गया।
किसमें भी देखा ध्यान चला गया, क्यों आंखों ने जो देखा। तो उसको जानने की एक छोटा बच्चा है चाहे बुढ़ा है, जो देखता है ना वो क्या है क्या है, बुद्धि चली जाती है। ये एक पुरानी आदत है जिसको कहेंगे कुदरती ये होता है। इसलिए ही टॉक नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल, और हम फिर ऐड किया था थिंक नो इविल। न से आगे कहते थे टॉक नो इविल, सी नो इविल। क्यों कहा? जो बात दुख देने वाली है वो देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, परंतु सोच, देखने सुनने से सोच चल जाता है, फिर उसे वृत्ति बन जाती है, फिर दृष्टि बन जाती है। देखने पहले जो देखा वो सोचा, वो वृत्ति बनी, फिर दृष्टि ऐसी बन गई। उसका उसमें है, जैसे बाबा पर दोष कहा, अभी अनेकों के संग रहते, संग दोष, संग दोष। अभी सारे दिन में कितनों के संग रहना पड़ता है, कितनों के संग। नाटक में पाठधारी है तो एक तो अलग, एक के साथ पाठ नहीं, अनेकों के साथ पाठ है। तो अनेक के साथ पाठ होते हुए भी उसका दोष मुझे न लगे, ये चाहिए खबरदारी। जिस कारण सूक्ष्म चाहिए सत्संग, अंदर से मैं सत्य बाप के संग में हूँ, उसी रंग में लगी रहूं। तो मेरे जिसके संग में मैं रहने वाली हूं ना, वो रंग और को भी चलेगा, नेचुरल चलेगा, ये अनुभव है। परंतु अगर मेरा संग परमात्मा के साथ अच्छा नहीं है तो उनका रंग मेरे पर चढ़ जाता है, सूक्ष्म है। जैसे बाबा ने कहा पर दोष बोल करके परसंग बोला, और ये भी देखा गया है हम सब आत्माएं जो बाबा के बच्चे हैं सुधरे हैं संग से। एक बाबा का प्यार, पराई, पर प्यार और पराई के बीच में संग न होता ना, चेंज नहीं हो सकते। अभी आप हम सब यहाँ मधुबन बैठे हैं, संग में पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है। जो आप कहेंगे वहाँ पुरुषार्थी बहुत है, पर तो यहाँ पुरुषार्थ के बिगर और कुछ करते हैं तो मन खाता है, वहाँ इतना मन नहीं खाता है। आप देखो यहाँ कोई पुरुषार्थ न करे तो एक बारी दूसरी ये भी बात है, ये बाबा की तपस्या भूमि है, बाबा की चरित्र भूमि है, बाबा का यज्ञ है, इतना बड़ा संगठन है, इसमें मैं पुरुषार्थ न करूं, इस संघ का फायदा न लूं। 4 प्रकार के है। दूसरा आगे बारी स्पष्ट हुआ, यहाँ सब सीनियर्स भी मिलते हैं, और पुरुषार्थ करने वाले त्यागी तपस्वी हमारे संघ है, संघ है। उस संघ का मैं फायदा न लूं, फिर भी प्रदर्शन और प्रचिंतन की आदत इतने बड़े संघ का भी फायदा लेने नहीं देते। जो फायदा ले सकते हैं ना, पर प्रदर्शन प्रचिंतन से फ्री हूं, मैं फ्री हूं, तो फायदा ले भी सकती हूं, फायदा औरों को मिल भी सकता है। ये ध्यान पर बात है। मुझे बाबा के इस मधुबन से धरनी पर बैठे हैं, इतना फायदा हो जो सदा मुझे काम में आए, सदा काम में आए। फिर अगर मैं ये नहीं लिया तो बाबा ने बार बार कहा पश्चाताप पश्चाताप, आजकल के मूल्य पश्चाताप, समय का संग का फायदा नहीं लिया, नहीं लेने की
कोई आदत ने प्रदर्शन परचंतन ने लेने नहीं दिया। और दूसरी बात, आप शायद क्वेश्चन अलग पूछो तो नहीं तो दूसरा जिनके संग रहते हैं ना, जहां भी कार्य अर्थ है या तो उसके जो रंग है ना संग का, उनके प्रति थोड़ी न अच्छा या अच्छा, किसका संग अच्छा है किसका न अच्छा है, तो अपने आप को जो मुझे कैसा करना चाहिए वो भूला हुआ है। अच्छा है तो उन जैसा ही है, जो उनको अच्छा लगता है उन जैसा ही करते हैं। बाबा को सामने नहीं रखते हैं, बाबा क्या चाहते हैं। गीता में समझ रहे मेरी बात? समझो आप मेरे संगत रहते हो, मैं ही तेरे को अच्छी लगती हूँ, क्या बड़ी बात है। उसे आपके नेचुरल चेंज नहीं आई, थोड़े समय के लिए अच्छा लगा संग, पर अंदर से जो है ना, बाप के संग के रंग में मैं रहूं, जो हम भी पुरुषार्थ करेंगे बाप के संग के रंग में रंगी रहूं, तो वो हम किसी का देख करके मैं भी ऐसे संग के न सिर्फ उसके संग से वो टेम्पररी होगा, समझा, थोड़े समय के लिए होगा अच्छा, फिर नेचुरल जो में क्या जो रंग मेरे को है ना, रंग है सत्यता, बाप संग का रंग है सत्यता, झूठ का अशुद्धता का नाम निशान न रहे, झूठ और असत्यता का नाम निशान, सत्य है ना बाप, तो उसका संग जो मैं समझती हूँ, जहाँ बाबा की हमारे को बताने की भावना थी, पर दोष सारा दिन उसका दोष, यानी उसका कोई अच्छी बात न लगी वो मेरे को लग गया, या मेरा किसको लग गया, तो बड़ा मैं सब केयरफुल रहना है। ठीक है, आंसर ठीक है, हाँ बस ज़्यादा तो नहीं चाहिए ना, समझ गए ना सभी? अच्छा नेक्स्ट, आपको ठीक है? जी दादी, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कभी हमको पता ही नहीं चले कई समय तक। हाँ वो फिर क्या है, पता नहीं चलता है, ऐसे है देखा ही पड़ता है, उसको अपना पता नहीं चलता है। मैं किसी संग के प्रभाव में या दबाव में, या जो मेरी नेचुरल जो अच्छा बाबा जो कहता है वो करने में मैं हल्की नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, चाहते हुए सफलता नहीं मिल रही है, तो क्या है फिर मैं ये समझती हूँ जो बाबा ने भी उसने कहा था कि अपने अंदर अपने ऊपर अटेंशन नहीं है। अपने ऊपर जब अटेंशन होता है ना, वाइब्रेशन आता है, बाबा के कैच कर देते हैं, मूली से कोई बात मिल जाती है, ठका ठका होता है। हम आपको ये बताऊं, कभी 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 भी थोड़ी बहुत थोड़ा थोड़ा भी कुछ होगा ना, जैसे बाबा ठका करता है ऐसे, क्या करते हो तो जैसे वो अगर उसी में मैं हूं ना, खराब या अच्छे में, तो बाबा की बात को कैच करके फिर मैं उसको चेंज कर दूं ना, या बाबा के वाइब्रेशन को लेकर के अगर मैं बदल जाऊं ना, वो मिसिंग होगी। तो इसमें चाहिए अंदर पुरुषार्थ में सच्ची प्राप्ति का बहुत अच्छा एम हो, और उसमें भी मैं ये कहेंगी नित्य मेरे में नवीनता आवे, दिन हर दिन नवीनता आए, जैसे बाबा हमारे में जो चाहता वो हमारे में आए, तो नवीनता तब आएंगी जो मैं पुराने को ऐसे खत्म करेंगी, ये पुराना है।
तो किसी और को भी आएगा। सदा इसमें नवीनता है। बाबा भी देखेगा बच्ची में अंदर से पुरुषार्थ में नवीनता लाने की इच्छा है नव युग में आने के लिए, तो वो भी हमारे में ले आएगा। ऐसे है ना? ठीक है। रियलाइजेशन कैसे आएंगी? जब मेरे को इच्छा होंगी ना, भाई कुछ तो नवीनता है ना। मधुबन में आए हैं ना, मधुबन से यहाँ आएंगी, कुछ आप में नवीनता होंगी तो आपको अच्छा और नवीनता लाने के लिए यहाँ मधुबन में बल मिलेगा ना। पर जैसे है मैं तो पूछेंगे ना, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो कुछ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फिर तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है कुछ और जानने की, यहाँ कुछ रोजाना करने की या पूछने की। मैं तो ठीक हूँ, पहले से तो ठीक हूँ, औरों से तो ठीक हूँ। तीसरे सर्टिफिकेट दिया ठीक है। किसने कहा ठीक है? बाबा से पूछो, बाबा बताएगा। पहले कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बहुत अच्छी, फिर ऐसी ठकाबा सुनाएगा। साकार में देखो चाहे व्यक्त रखो, पहले कहेंगे बहुत अच्छी बच्ची, बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर क्या बोलेगा? तो बाबा हर रोज हमको नई बात सुनाता है ना। तो जिसको ये अंदर इच्छा है ना, उसको रियलाइज जल्दी होता है, अपने आप होता है। ये बात मेरे पास ध्यान पर नहीं है, आज आई। फिर बाबा देखता है आज बच्चे को आई ना, तो बाबा ने कह दिया है, ये बाबा गारंटी करता है, तो हिम्मत रखो मैं मदद करूंगा। वरदानी विशाल है, वरदानी मास है। ओके ठीक है। हाँ। अच्छा। और दादी जी, बाबा ने कहा कि दुआएं दो दुआएं लो, तो जब दुआओं के शब्द व संकल्प निकलते हैं तो उसका कोई उदाहरण बताइए, एग्जैक्टली क्या संकल्प निकलते हैं और दुआ निकलते समय अंदर की फीलिंग कैसी रहती है हमारी? अच्छा, ये बाबा की 2-3 साल से बात है, वरदान में भी आती है, दुआएं दो दुआएं लो। ये थोड़ा दूर कर दो, गला सुखाता है, दूर कर दो। पर तो हम अंदर से ये आप भी विचार करेंगे, दुआएं देना है हमारे से, हम औरों को दुआएं दें तो इतनी मैं ऊंची स्थिति पर आऊं, परंतु पहले मैं अंदर से बाबा की जो मेरे पर दया और दुआ की दृष्टि है वो लेती रहूं। बाबा की एक है दया, जो हमको कचरे से निकाल के अपना बनाया, फिर अच्छा बनने की है दुआ। अच्छा बनते जाएंगे, बाबा की दुआ मिलती जाती है। दया आई है, अपना बनाया है, कोई कर्मंदनी को छूट जाए। एक अभी अभी हमने मुरली लंदन में पढ़ी थी, वो मुझे सीन सामने आई। बाबा को कोई बच्चे में कोई अवगुण है, कोई खामी है, बाबा करंट दे रहा है जबरदस्त उसकी निकालने के लिए। याद होगा मुरली अभी जनवरी मास की थी, बाबा करंट दे रहा है। बच्चों पर तरस पड़ता है बाबा को, इस बच्चे की जो अंदर की खामी है ना, अंदर अंदर जो खामी निकल जाए। बच्चा बहुत अच्छा है, इतना बाबा हमारे ऊपर दया कृपा करता है। दया है बचा के रखा है, कृपा है बच्चे को बदल जाए। जो करंट शब्द जब मुरली में पढ़ा ना, तो मुझे सीन सामने आई। इतना बाबा का है, खास बैठ के ऐसे रूप से दृष्टि दिया था।
ऐसे बाबा देता है। अभी परसों बाबा को हमने कहा कि पीछे जैसे इतना वातावरण पावरफुल, जब बाबा दृष्टि दे रहा है, फिर मैंने अचानक स्क्रीन पर देखा कितनी दृष्टि में पावर है, हमको खींच करके जैसे परम धाम वासी बना देता है, आवाज से परे लेके जाता है, शांति और प्रेम में इतना मस्त कर देता है, दिल कहता है हिले भी नहीं। इतने हजारों लोग बैठे रहे, बाबा सब कुछ शांत करा लेवे, जबरदस्ती नहीं, बाबा का प्यार है, दुआ है, बाबा की हमारे पर कृपा है, जो हमको ऐसे अपना तरफ से जो बाबा में गुण शक्तियां हैं हमको देने के लिए, ये लेवे। हम ये जब बाबा दे रहा है हम ले लेवे, पहले तो लेने के लिए पहले बाबा से लेवे, पर दूसरों के साथ संबंध में जो बाबा का मन वचन कर्म, वाणी तो कितना समय चलाएंगे, और मेरी वाणी सुनेगा कौन? सुनाने वाले कहेंगे तुम सुनाओ, कहेंगे किसको सुनाओ? क्योंकि ऐसा सुनाने के लिए अंदर तैयारी होवे, मनसा में इतनी तैयारी होवे, इतना अच्छा अंदर से ऐसे नहीं है मुरली पर के सुना ली, अच्छा है वो भी, परंतु सुनाए तो ऐसा सुनाए जो किसी को बरोबर आत्माभिमानी स्थिति में रहने का, बाबा के प्यार की बात है। तो वो सुनाएंगे थोड़ा, पर अंदर से उसका मनन चिंतन ऐसा हो, या चलो मैंने वाणी न भी सुनाई, पर शुभ भावना से, शुभकामना से, व्यवहार में, संबंध में मधुरता रही, निम्रता रही, तो मुझे दुआ मिलेगी। समझो कितने के साथ कर्म माना बंधन तो कट गए, कोई हमारे से व्यर्थ काम करा नहीं सकता, क्यों? हंस मंडली में बैठे हैं, हंसों की सभा में बैठे हैं। बाकी इसमें अगर हमको दुआ कैसे मिलेगी? जो बाबा से मिली हुई दुआएं हैं ना, वो मेरे को अंदर से काम किया है, उसी अनुसार संकल्प में वाणी थोड़ी है तो 2 शब्द है, मुस्कुरा करके कर्म में तो अपने आप दुआएं निकलेंगी। जैसे दादी से कभी मैं पूछेंगी ना, दादी सबकी दुआएं है, सबकी दुआएं है, सबकी दुआएं है, पर एक थोड़ी कहते मैं दुआ दे रही हूँ, पर सबकी दुआएं है, सबकी दुआएं है। तो उसने दुआओं का भंडार भरपूर कर दिया है। एक बाबा से मिला, वो अपने जीवन के लिए मिला, पर वो जीवन से और एक अनेकों को जीवन में सुख देने से दुआ मिली है। तब सब कहेंगे दादी आपकी कुछ नहीं, मुझे दुआ चाहिए ना। जैसे कल मीटिंग में, दादी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लो, दो, आपकी सिर्फ दुआ हो ना, काम हो जाएगा ना, अच्छा हो जाएगा ना। तो 3 प्रकार की हो गई। एक बाबा से लो, पात्र बन करके दुआओं के अधिकारी बन जाए, अथक हड्डी शुरू से प्यार से सेवा करने वाले, जब से सेवा शुरू की है निर्विघ्न स्थिति है, सेवा भावना है, सच्चाई है, प्यार है, वो एम रखा है, समझा? तो उसमें दुआ अंदर जमा होती जाती है। न सिर्फ पुण्य कर्म का खाता जमा हुआ, पर कर्म में दुआ जमा हुई।
वो दुआ का बल अलग, बाबा का बल अलग। तो दोनों बल इकट्ठे हो जाए ना, फिर दुआ देने के ऐसा भी हाथ करेगा ना, उसको शक्ति महसूस होंगी। ऐसी दृष्टि से देखेगा ना, उसको दुआ मिलेगी। दो शब्द भी बोलेंगे ना, उस पर भी शक्ति होगी। दो शब्द न भी बोले ना, किसी ने आज, मैं पैदल करने जा रही थी, कोई भाई जा रहा था, पर मेरे से बैठ के छुट्टी नहीं ली थी। मैंने कहा तुम जा रहा है, बैठ के छुट्टी तो लो, तो ले आई यहाँ बैठ गया। कहा आपको कुछ कहना हो तो कहो। मैंने कहा कुछ कहना नहीं, तो बैठो। बैठने के बाद बोलता है, मैंने कहा मेरा अंदर दिल चाहता है ऐसे मधुबन से मैं देखूं तो सही ना, कैसे भर के जा रहे हैं ये भावना। मैंने कहा मैं यही तुम मिस करते हो। बहुत प्यार में आ गया। मैंने कहा क्या फीलिंग आई? कहा आप बिजी होते हो ना, इसलिए मैं नहीं आता हूँ। मैंने कहा ये थोड़ी है, आप अधिकारी हो, ये आप कैसे कह सकते हो मैं बिजी हूँ? ये एक लेने और देने का भावना। चलो ये तो बिजी है, मैं काहे को जाके तकलीफ दूँ? अभी ये जो शब्द होते हैं या सोचने का तरीका होते हैं ना, हमने सुख पाया है तो मुझे को लगता है ये सुख इनको मिले। हम जब भी आती थी ना, अभी भी होती हो ना, तो बाबा के पास 1 मिनट जाएंगे, ऐसे दृष्टि लेंगे, ऐसे दुआ भरी दृष्टि मिली, फिर आगे बढ़ी। अभी भी बाबा के रूम में जाएंगी, रात को सोते समय बाबा से ऐसे दुआ भरी दृष्टि में। तो सदा ये अंदर से है भावना, बाबा की कितनी दुआ है मेरे पर, बल है, बाप की दुआ का बल है। प्यार की से मजबूत हो गए, बाबा के पास बैठ गए। बाहर की दुनिया याद भी नहीं आ सकती, प्यार के कारण है। बाबा जैसा प्यार कोई नहीं करता है, तो इसलिए बैठ गए हैं। पर दुआ में जो बल है विजयी रतन बनने का, वो तो बाबा की दुआ से है। फिर दुआ और फिर वरदान भी बाबा देते हैं ना, तो उसमें वरदान फिर तब देता है, पहले है प्यार और फिर आशीर्वाद। मैंने पहले सुनते थे, पहले है प्यार, फिर जब पढ़ाई अटेंशन से पढ़ते हैं ना, बाबा देखता है मिला हुआ प्यार, मिली हुई पावना का क्या कर रहा है। तो बाबा की आंख है, हम पढ़ते कहाँ तक का है, क्लास में हाजिरी कैसी है, अटेंशन कितना है, सुनते झुटका खा रहे हैं या योगी बन के बैठे हुए हैं। फिर बाबा नहीं है, प्यार ऐसे ऐसे मजाल है, 1 घंटे में हम हिल सके, इधर उधर ध्यान जाए तो क्यों? अटेंशन है। अब ये पढ़ाई का अटेंशन नहीं देगा तो इसका क्या हाल होगा? बोली में आप देखेंगे मीठे बच्चे कहा, पर पढ़ाई में इतना ध्यान खींचवाया, 1 घंटे में इतना खींचवाया, सेवा के लिए डायरेक्शन भी दिया, पर धारणा पर ध्यान खींचवाया। तो हमने कहाँ तक धारणा पर ध्यान दिया, सेवा का प्लान बना गया। चलो हम चली भी गई सेवा पर, किसको सुना के घर भी आ गई, कुछ भी हो गया, यज्ञ सेवा भी कर ली, पर बाबा ने जो कहा आत्ममान स्थिति में रहो, दैवी गुण धारण करो, ये जो कहा बाबा, ये देखते ही कहाँ तक ध्यान है, दृष्टि अपनी पवित्र रखो, ये जो बाबा ने कहा वो कहाँ तक ध्यान है।
फिर बाबा का रूप जो है ना टीचर का है। अटेंशन देता नहीं देता है तो बाबा का दुआ लेना शुरू ही नहीं होती है। अटेंशन से जिसका पास ऑनर में आने का, विजयी माला में आने का ख्याल है ना, उसको दुआ देता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लायक बनने का उसको ख्याल है ना, कम से कम मन का लायक तो बनूं। जो मन का लायक बनता है तो वो विजयी बनने का उसको ढंग है। वो कभी हार में कभी जीत में नहीं आता है। जीत में मैं विजयी बन के रहूं, भले कुछ भी आ जाए पर मैं विजयी बन के रहूं, उसको मिलती है आशीर्वाद। फिर आशीर्वाद से वो बस मेरा पार है, हर बात से करने में पार कर देता है। कहते हैं बाबा की आशीर्वाद है। अरे कैसे? अरे बाबा की आशीर्वाद है। पुरुषार्थ में अंदर सच्चाई है पर कहेंगे बाबा की आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद के बिगड़ कदम उठाता ही नहीं है, मतलब श्रीमत के बिगड़ कदम उठाता ही नहीं है, उसको आशीर्वाद है। आशीर्वाद सतगुरु देता है, न कि टीचर देता है। बाप के अंदर भावना है मेरा बच्चा अच्छा बने बने बने। नालायक को भी कहेंगे अच्छा बने बने, वो छोड़ेगा नहीं बच्चे को। नाटक भी दिखाएगा, सामना भी करेगा, फिर वापस आ जाए बच्चा मेरा, बाप कहेगा। पर टीचर थोड़ी ये कहेगा। टीचर तो बाप को कंप्लेन करेगा, तो मेरा दोष नहीं है, तेरा बच्चा ऐसा है। पर आशीर्वाद शुरू होंगी जो सतगुरु कि श्रीमत माने माथे, बस बाबा देखता है श्रीमत पर इसको की वैल्यू है। मन मत नहीं चलाता है, या परमत के कारण श्रीमत पर न चले, दूसरे को देश देकर खुद न चले, तो आशीर्वाद कहाँ से मिलेंगे? सहज योगी बन जाए, आप बैठे बुद्धि खिंच जाए, कैसे होगा? नहीं होगा। श्रीमत पर चलना, अंदर से ज्ञान मिला श्रीमत में चलने का, सारा ज्ञान है श्रीमत पर चलने का। सेवा में भी श्रीमत पर चलने का, उसमें आशीर्वाद बाप की हुई। फिर कोई ऐसे भी कार्य होता है जो हम समझे मेरे से कैसे होगा, ये ख्याल नहीं आएगा। बाबा का वरदान है, हो जाएगा, बच्ची हो जाएगा जी बाबा। तो प्यार शिक्षा देने वाला शिक्षक, उसके साथ बिल्कुल अटेंशन से पढ़ाई पढ़ना। जो शिक्षक को समझे तो ये जो बच्चे का पढ़ाई पर ध्यान है, तो टीचर का भी ध्यान जाता है, पढ़ाने वाले को का भी ध्यान जाता है, अच्छा पढ़ता है और ध्यान से पढ़ता है, खास खातरी नहीं करता है, वो खातरी लेने के लिए लायक बन जाता है। फिर आशीर्वाद, फिर उसके ऊपर बाबा का इतना भरोसा, सबका भरोसा, अरे ये तो कर लेगा, ये तो कर, इसको बाबा का वरदान है। तो ये है चारों का अपन को वैल्यू का पता हो। फिर बाबा की आशीर्वाद से बल मिलता है, बहुत बल मिलता है। अपनी सच्चाई, बाप की आशीर्वाद, पुरुषार्थ में भी सफलता, सेवा में भी सफलता, संबंध में भी सफलता, यह आशीर्वाद है। ओके। और अभी ट्रैफिक कंट्रोल आएगा, अच्छी तरह से ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे जी। उसके पहले पूछो। हाँ दादी जी, आप हमेशा कहते हैं कि हम ये क्वेश्चन नहीं करें कैसे करें या कैसे हो सकता है, तो इस कैसे को ख़त्म करने के लिए क्या धारणा और कौन सी समझ चाहिए? हमारा
कौन सी धारणा और कौन सी समझ चाहिए कैसे को खत्म करने के लिए? अच्छा, कैसे का क्वेश्चन न उठे कभी भी। कैसे करें, कैसे होगा, आप कहते हैं ना नहीं करना चाहिए समझो, दो तीन प्रकार की तीन बातें सुनाती हूँ। जब ये क्यों हुआ, क्या हुआ, तो कैसे होगा, उसका ये होता ही है। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, अब कैसे होगा। जिसके पास क्यों और क्या नहीं है ना, वो कर सकता है। समझ गए ना? ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, वो कहेगा कैसे करूं। क्यों हुआ, अच्छा हुआ, तो किससे पूछेंगे क्यों हुआ, टाइम है, अच्छा हुआ, अभी क्या करने का है। ये क्या हुआ, आश्रय करने की बात है। अच्छा, तुमको जो करना है सो कर लेना, वो है मुझे करना है, जो तुमको करना है सो कर लेना, अभी कर लेना है। तो ये कैसे होगा, उसका ये क्वेश्चन ही नहीं होगा। जिसका मैं बहुत ख्यालात क्यों क्या में जाती है, वो कहता है कैसे होगा। आप लौकिक पढ़ाई करो, कुछ भी करो, कमाई भी करो, समझ से और संग से सीख सकते हैं। एक समझ है, दूसरा संग, देख करके भी कहीं सीखते हैं। और अंदर से समझ में आ गई ना, और कर लिया ना, फिर कैसे नहीं कहता है। समझ, संग और खुद कर लिया ना, करके देख लिया ना, फिर आगे कुछ इसको आगे और सुधारना है ना। अंदर से ये है ना, मुझे अच्छा करके पूरा करना है ना, आधापन नहीं छोड़ना है ना, अधूरा काम नहीं छोड़ना है ना। एक अधूरा नहीं करना है, दूसरा आधापन नहीं छोड़ना है ना। मुझे कंटिन्यू रखना है ना, कंप्लीट बनना है ना। तो वो कैसे कभी नहीं कहेगा। क्यों और क्या कैसे कहलवाता है, देख भी रहा है, समझ भी रहा है, पर कहता कैसे करूं। भाई बाबा मामा हमेशा कहते हैं लक्ष्मी नारायण कैसे बने, देखा है ना। अभी दादी कैसे बनी, सबने दादी को देखा है। दादी स्टेज का कैसे आई, पर हम कैसे बनूं। आंखों से देखते हुए भी मैं कहूं कैसे बनूं। किसको क्रिश्चियन भी बनना है तो क्या करते, एम रखता है मैं क्रिश्चियन बनूं, तो हिंदू से क्रिश्चियन बन जाएगा, मुसलमान भी बन जाएगा। हाँ? बनना है ना, मुझे मुसलमान बनना है या हिंदू बनना है या सिंध कुछ भी बनना है, तो उसे गरीब समझता है मुझे बनना ही है बस। किसी शादी करनी है, बस करनी है ना, कैसे करूं, ये नहीं मुझे करनी है ना, मुझे भगवान का बनना है ना। जब बनाने वाला बना रहा है, समय कहता है तुम बन, मुझे से बनना है, बनाने वाला बना रहा है। उसने गारंटी उठाई है तुमको कंप्लीट ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बना सकता हूँ। और समय भी कहता है यही समय है बनने का। संग भी मिलना है, समझ भी है, पर मैं कैसे करूं, तो मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं होगा। हम कभी भी कोई क्वेश्चन में प्लीज कैसे नहीं कह पूछना मेरे से, मैं गर्म हो जाएगी। अरे सब कुछ तैयार माल हाथ में है, तुम खाना सिर्फ खाओ ना, बनाओ भी नहीं। भाई बनाना हो तो पूछो कैसे बनाऊं, चलो तुम बनाने का ख्याल नहीं करो, किसी को देने का सरवरी में भी नहीं आओ खाना, चलो तुमसे प्यार से बैठ के सिखाओ, वो भी कहें कैसे खाओ। कैसे वाला जो शब्द है ना निकम्मा बना देता है, कोई काम का नहीं है कैसे कहने वाला, इसलिए सीरियसली कहती हूँ।
या तो दूसरे, जैसे बाबा कहते हैं प्रदर्शन प्रचिंतन वाला, ऐसा इतना नाव में है, होपलेस है, कैसे करूं मैं क्या करूं, कैसे करूं मैं क्या करूं, क्या ये कर रहा, समय कहता है ये कर, बाप कहता है ये कर, और इस तरह संग में वायुमंडल कहता है तुम ये कर, मैं कहता कैसे करूं। अपने मन का संकल्प मुझे करने नहीं देता। तो कभी भी आज से लेकर के मन में ये ख्याल ना आए लंगड़ा थोड़ी हूं, लंगड़ा भी है ना, अंधा भी है ना, बहरा भी है ना, मैं कहती हूँ उसे बुद्धिशाली हो, नहीं चल सकता है, शरीर है, ठीक है कोई बात नहीं है, अच्छा देख नहीं सकता हूँ, अच्छा कोई बात नहीं, कान बहरे हो गए नहीं सुन सकता हूँ, अच्छा ठीक है, परंतु बाबा मुस्कुरा तो सकता हूँ ना, मुस्कुरा नहीं मुश्किल है, अपनी शक्ल में मुश्किल जो है ना, मुस्कुरा नहीं सकता है। तो ये बैठ के अंतर मन से अपने आप को जान, अपने लिए अच्छी भावना रख, भले स्थूल आईने में देखो मैं मुस्कुरा सकती हूँ, ये मैंने किया है, कैसा भी होगा कुछ भी होगा, कुछ हाथ नहीं चल सकेगा पौने, मुस्कुरा तो सकती हूँ। इसको क्या हुआ है, मुंह को क्या हुआ है, मुंह को तो कुछ नहीं हुआ है ना, भले हार्ट को भी कुछ हो जावे ना, मुंह को क्यों हुआ, अब इसको क्या हुआ। इतनापन को दे से न्यारा बाबा का प्यारा बनाओ ना तो मुस्कुराते हैं। दे संबंध बात जो कुछ हुआ पूरा हो गया, सेकंड में मुस्कुराओ, ठीक हो गया। एक मेरे से तेज बोलता है, मैं मीठा बोलूं। शुरू में हम पुरुषार्थ करते थे, कभी कभी, अभी तो भंडार में ये बात नहीं होती है, कभी कभी हो जाती थी, तूरी या कद्दू कोई कारवा निकल आया, बाबा के दिनों की बात है, तो सारी सब्जी का पतीला करवा, भाई चक करके वो नहीं तूरी, अभी क्या करेंगे। तो बाबा हर देवी को कहता, बच्ची कोई युक्ति निकालो, उसकी करवापन निकालो। कोशिश करते थे बहुत करवापन निकाल, तो भी करवापन अंदर से सारा निकल जाए, बड़ी युक्ति चाहिए। तो अंदर से जो करवापन भरा हुआ है ना, जो मुस्कुराना मुश्किल है ना, वो निकालो। उसमें प्रैक्टिकल है, पहले पवित्रता, पर एकदम कंप्लीट 100% पवित्रता। जैसे मेरी पवित्रता में सफलता है, अशुद्धि अशुद्ध नहीं, खराब तो जो अशुद्ध भी नहीं, फिर सत्यता शक्ति आई, फिर निम्रता संबंध में आई, तो मुस्कुरा करके मधुर स्वरूप से मधुरता, नेचुरल मधुरवाणी। क्यों सब गरी गरी मधुरवाणी को बुला लेते हैं। एक जना बोल रहा था तो मैंने कहा एक क्यों बुलाया, इनके साथ साथी होते तो शोभा लगता है। मधुरवाणी ग्रुप में एक थोड़ी होता है, कमाल तो सतीश भाई की है, सदा रेडी है, पर तो ग्रुप है, संगठन है ना, साज भी तो है ना। तो पवित्रता सत्यता के बिगर वाणी क्या निकलेंगी, व्यवहार कैसे होगा। संबंध में कैसा, संबंध में एकदम ऐसा रूहानियत तो प्यार जो समझो हमारा रिकॉर्ड ये खराब ना होए, जहां भी है ये रिकॉर्ड कभी खराब नहीं होए। इसमें बाबा मम्मा ने जब रिकॉर्ड बैठ के भरा था ना कराची में सोल्जर बाजार में, बाबा का था मम्मा का गीत का, मम्मा का आवाज़ रिकॉर्ड हो, तभी ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। इतना टेंशन रिकॉर्ड बन रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है।
आजकल तो टेप चलो मिटा दी, दूसरी भर दी उसके ऊपर, रिकॉर्ड थोड़ी खराब हो सकता है। एक बारी भरा सो भरा, जरा बीच में खराब हुआ तो साधना के लिए खराब हुआ। इसलिए हम ध्यान रखते हैं, आपको भी कहते हो, एक है चार्ट योगा का, अच्छा रखना जरूरी है। चार्ट एक बार खराब हुआ ना, ठीक होना मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं याद का चार्ट होना चाहिए। बहुत सच्ची दिल से अपने पुरुषार्थ में अंदर मेरे याद का चार्ट, बाबा देख रहा है कहाँ तक मेरी याद है। जो बाबा की मुरली में आया था, देखो बाबा के पास मेरी याद पहुंचती है। वो मुरली सुबह को परी, शाम को बाबा 18 जनवरी आने वाला था। तो आप थी लंदन में? नहीं थी आप? बाबा के पास याद पहुंचती है। पर मेरे से पूछा, मैं कहा पहुंचती है याद, पहुंचेंगे। ऐसा हमारा चार्ट हो, और कोई बात में याद आती रहेंगी, याद नहीं पहुंचेंगे। हम कहाँ डिस्टर्ब होंगी, कहाँ थोड़ी अशांत होंगी, जरा सा दुखी होंगी, नहीं पहुंचेंगी बाबा के पास याद। तो चार्ट अपना ऐसा हो जो बाबा देखे, सज्जन है देखे, खुश हो जाए। दूसरा पढ़ाई का रजिस्टर, कभी एब्सेंट मार्क, अपसेट होना माना एब्सेंट है। अपसेट जब है मुरली नहीं सुन सकते हैं, रजिस्टर खराब, सुनते हुए नहीं सुनेंगे, अवॉइड करेंगे, बुद्धि में बैठेंगी नहीं। सारा दिन मुरली जैसे खाना मिला है वो हमारा हजम होता रहे, ताकत आती जाए, रजिस्टर है। इसके बगैर जी कैसे सकते हैं हम? तीसरा रिकॉर्ड मेरा कभी खराब ना हो, कैरेक्टर, कुछ भी हो जाए, अटेंशन रिकॉर्ड पर है। कोई भी कारण दे करके मैं कहूँ इस कारण से मेरा ये हो गया, नहीं बहाना दे सकती हूँ, कारण नहीं दे सकती हूँ। बाबा कहेंगे चिप, कारण नहीं दे सकती। कोई कल परसों तू कारण सुन, मैं चिप, मैं नहीं सुनेगी। बाबा ने कभी मेरा कारण सुना ही नहीं। मैं नहीं कभी बाबा को कारण बताया होगा, बाबा इस कारण से थोड़ा ये हो गया, नहीं कह सकते हैं। महारथी हो, महावीर बन लो, जो सामने बात है कोई बड़ी बात नहीं। राम कहाँ गया, भगवान कहाँ गया, है? बात तो ये जो है ना अंदर देखा, चार्ट रखो, रजिस्टर अच्छा रखो, मेरा रजिस्टर खराब ना हो जाए किसी हालत में भी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों में रजिस्टर अच्छा काम मदद करता है, चारों बातों में। और कैरेक्टर पर सारा शान है बाबा का नाम बाला करना। उसमें पर कैरेक्टर में आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी, घुसमुस नहीं। क्या है इसमें? आज्ञाकारी जो बाबा कराए, वफादार, कभी भी संबंध में गुट बाबा से, माता पिता, टीचर, सखा, सतगुरु, उनके साथ संबंध, और कोई संबंध में गड़बड़ नहीं। पिताव्रता, सतीव्रता, वफादार बच्चा है मेरा। फिर है ईमानदार, एकदम ईमानदार की, ईमानदारी पर बड़ा सर्टिफिकेट मिलता है। आज्ञाकारी बाबा के दिल पर चढ़ता है। वफादारी सारे कुल का नाम बाला करता है।
उसका भाग्य का सितारा चमक उठता है। वफादारी है संबंध में, कभी किसी के नाम रूप में जाना, किसी के ये घुसमुस करना, फलाना ये करना, किसके प्रभाव में आना, किसी के ये आना नहीं। वफादारी, बाबा से संबंध में वफादारी, उसका बल और है। पिताव्रत का बल और सतीव्रत का बल बात मत पूछो। सतीव्रत का बल है। फिर कारोबार में इतना हम ईमानदार हैं और किसी को देख हमको नहीं करने का है, या ऐसे थोड़ी हम काम चलाऊ नहीं रहे, एक्यूरेट काम करें। समझो, किसी को देख करके चलो चलता है सब चल, ऐसा नहीं। ईमानदारी में भी जैसे ईश्वर का प्यारा बन सकता है। यज्ञ में बड़ा एकदम कहेंगे भाई बाबा उसको ही जैसे उसको सौंप देता है। ईमानदार बच्चा है, उसका प्रभाव विश्व पर पड़ता है। आज्ञाकारी बाप की है, ईमानदार है तो अपने लिए है। वफादार, ईमानदारी है विश्व के लिए, वफादारी अपने लिए है। जितना वफादार हो अंदर ताकत आती है बाबा से। पिता रूप में है तो मैं, याद में है तो उसके सिवाय कोई है नहीं। अच्छा, और दादी हट जी जाए, ठीक है। हाँ, अच्छा, और अच्छा दादी जी, वो स्वभाव जिसको हम नेचर कहते हैं ना, वो नेचर क्या है और संस्कार और नेचर में क्या अंतर है? अच्छा, लास्ट है नहीं ये, और एक बहुत अच्छा एक और है। अच्छा, संस्कार अनुसार स्वभाव है। तो जैसे हम मन बुद्धि पता, ये पहले पता ही नहीं था। कोई कितने विद्वान हो, पंडित हो, शास्त्र पढ़, उसको ये पता है आत्मा शरीर अलग है। आत्मा शरीर धारण करती है, आत्मा शरीर छोड़ती है, ये भी यहाँ तक ज्ञान है। पर उसमें मिक्स हो गया आत्मा तो परमात्मा, ये फिलहाल अभी मन बुद्धि संस्कार। पहले भी हम भक्ति में कहते थे शरीर सूक्ष्म है और मन बुद्धि ये स्थूल है, मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म है, आत्मा मूल है। पहले ये मुझे समझाते थे, बहुत अच्छी तरह से साधु महात्माओं के साथ चर्चा चली है। वो कहेंगे सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि संस्कार की बात करते ही नहीं थे, मन बुद्धि। और आत्मा सूक्ष्म शक्ति है, पर वो परमात्मा की शक्ति एक है, आत्मा से परमात्मा है। यहाँ तक, यहाँ आत्मा निर्लेप है। बाबा ने ये स्पष्ट कर लिया एकदम। जिसका ये स्पष्ट हुआ है ना, तो ये ज्ञान जो बाबा ने आत्मा मन बुद्धि, अच्छा मन बुद्धि जो है ना पुराने संस्कार के वश है, और संस्कार है जो हमने कर्म किए हैं, संबंध में आए हैं, उसमें जो विकारी बने हैं, उसी अनुसार आदतें बनी हैं, उसी अनुसार स्वभाव बना है। कर्म संबंध में जो बाबा ने कहा 25,000 साल पहले, 2500 साल, 25,000 नहीं, आज भी बाबा का बोले था ना। समझो हमारा जो उत्तरती कला हुई है, देहमान में आए हैं, बाबा से बिछड़े हैं, तो कर्म और संबंध में देहाभिमान पहले आया, फिर और विकार पीछे आए, साथ में आए। तो उसी अनुसार वो संस्कार बढ़ते गए। फिर विकार में भी पहले सिर्फ देहाभिमान था, भक्ति अब विचारी थी, फिर भी विचारी भक्ति हुई, फिर बंधन सब बढ़ गए। ये भी चलो बहुत पत्ते तो नहीं है, पर इसको भी अच्छा मानना, पर बाबा उसको अच्छा नहीं मानता। अभी वो संस्कार में उसने अपना आदत बनाई, जितनी भी है, जैसे भी बनाई है, वो अपनी बनाई है।
संस्कार मैंने बनाए हैं, उसी अनुसार स्वभाव है, उसी अनुसार हमारी जो है ना, क्या बोलती थी, ठहरो ठहरो, आदत है। कई प्रकार की आदतें हैं, वो आदत कभी भी मरते भी नहीं मिटती है। समझा? किसके ठगी करने की, झूठ बोलने की आदत, न चाहते भी आदत है, उसका स्वभाव नहीं, आदत है। और फिर स्वभाव, आदत और संस्कार अनुसार स्वभाव के वश हो जाते हैं। क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा है, चाहती नहीं हूं, स्वभाव ऐसा है। स्व में फिर भाव और भावना चेंज करे ना, अंदर भावना अपनी रहम स्नेह सच्चाई वाली रखे तो चेंज होवे ना स्वभाव। भावना रखे, कहते मेरा भाव ऐसा नहीं है, पर तो मैं क्या करूं, स्वभाव के वस्तु। अरे भाव अपना अच्छा प्यार भरा ऐसा रखो ना, तो भाव भावना से स्वभाव होता है। संस्कार अनुसार आदत स्वभाव के मजबूर बना देती है। इसलिए पूरा है अपने आप को संस्कार में जो भरा पड़ा है ना, संस्कार अनुसार आदत है, संस्कार अनुसार स्वभाव है, संस्कार अनुसार ये है, संस्कार अनुसार संकल्प है, संस्कार अनुसार वाणी है। मन क्यों भटकता है, क्यों चलमान होता है, क्यों किसके चक्कर में आता है, क्यों किसके टक्कर में आता है। जब टक्कर में आता है तो बिल्कुल संस्कार अंदर रहा हुआ है, छिपा हुआ है टक्कर में आने का, परंतु उसको अंदर ही अंदर भावना को, भाव को, स्वभाव को, कर्म को, संकल्प को अंदर ही अंदर चेक करके चेंज करते जाना, कंटिन्यू पुरुषार्थ करना। जो आदत के बाबा ने कहा, याद करने की भी आदत, मीठी वाणी बोलने की भी आदत डालो, अच्छे शुद्ध संकल्प, दृढ़ संकल्प की भी अंदर से टेव पड़ जाए। जो मैं साधारण संकल्प में भी की आदत ही होंगी ना, तो साधारण ही संकल्प चलेंगे, पर श्रेष्ठ संकल्प हो, शुद्ध संकल्प पहले, फिर उसमें हम कहते हैं हो, फिर शांति वाला संकल्प हो, फिर अंदर देखेंगे संकल्प शुद्ध हो, फिर शांति वाला हो, फिर श्रेष्ठ संकल्प हो, फिर दृढ़ संकल्प हो। वो भी आदत पड़ गई, स्वभाव बन गया। अगर संकल्प में ही शांति और शुद्धि नहीं है तो पहले वाला स्वभाव मुझे शुद्ध शांत होने नहीं देता। तो पुरुषार्थ करने की आदत डालनी है, ऐसे सच्चे पुरुषार्थ की दिल से करने की आदत डालनी है। तो फिर अंदर से ध्यान है, भावना है, किसी के बात को न देख, एक परचिंतन, दूसरा पास्ट का चिंतन, अपना पास्ट, किसी के साथ पास्ट, इसके साथ बस वो उसका स्वभाव पास्ट वाला है, कल उनके मेरे साथ, अभी तो मेरा न हो ना। स्वभाव भावना, स्व का अंदर भाव अच्छा हो, अंदर भावना बहुत अच्छी हो, फिर वो बन जाएगा अटेंशन से, अंतर्मुखता से, सच्चाई से, कंटिन्यू पुरुषार्थ से, किसी को दोष न दे करके अपना समय वेस्ट न करे, तो फिर स्वभाव दैवी बन जाएंगे। बाबा ने कहा तुम स्वभाव को दैवी बनाओ, दैवी गुण वाला बनाओ, पर हम कहते हैं दैवी गुण वाला तो पीछे होगा, पर अब भी ब्राह्मण कुल मर्यादा वाला बनाओ। उसमें हम कहते हैं नियम प्रमाण चलो, मर्यादा के लकीर से बाहर कभी नहीं जाओ, और सभ्यता अनुसार बात करने की सभ्यता,
बोलचाल, चलने फिरने की सभ्यता, नियम मर्यादा के लकीर के अंदर मुझे रहना है, कुछ भी हो जाए। भगवान का सीता क्यों भूल की, समझा नहीं, ये बेखारी आया है मेरे से, आकर्षण हो गई। या किसी तरह से भी किसी ने कैसे भी व्यवहार किया, मैंने भी अपने फोर्स से व्यवहार किया। रोब वाला भी स्वभाव होता है, रोब चल नहीं सकता है रोब वाला। और किसी का फिर जल्दी से सहनशीलता की कमी होने के कारण कोमल भी स्वभाव है, बात कुछ भी नहीं होगी, फीलिंग ज़्यादा आएंगी, स्वभाव है। उस स्वभाव को बैठ करके अंदर ज्ञान से, योग से, अंतर्मुक्ता से, मिठास से, किसी भी सीन को न देख, किसी भी कर्म को न देख, अंदर मुझे स्वभाव, बाबा जो कहता है वो करने के। योगी का स्वभाव कैसा होता है, प्रवृत्ति में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, याद और यादगार रहे, याद अच्छी रहे, कर्म संबंध में यादगार रहे, वो बन जाएगा संस्कार, ऐसा बनेगा स्वभाव। जहाँ भी है, जितने दिन है, जितनी घड़ियाँ हैं, जितने घंटे हैं, वो याद रहे, अच्छी कर्म का यादगार और बाबा की याद का बहुत अच्छा। ये सब है, जितना आप ध्यान रखो ना अपने ऊपर, और कोई बात में बुद्धि घुस गई या हम उस कर्म में भी आ गए, उसी संबंध में भी आ गए, फिर वो हमारा स्वभाव बन गया। निंदा करने का भी स्वभाव है किसी का, सुनने का भी स्वभाव है, सुनाने वाला का भी स्वभाव है। मैं सुनने वाली हूँ तो सुनाने वाला भी आ जाता है मेरे सामने, पर ये मुझे नहीं करने का, नहीं करने का है ना, मुझे फाइनल अंदर है, मुझे नहीं करने का है, न सुनना है न मुझे सुनाना है। अंदर से कोई व्रत रखना पड़ता है, अंदर जैसे कोई नेमी होते हैं ना, व्रत पक्का रखते हैं, तो ये मुझे बदलना है, ये मुझे नहीं करने का है। संतुष्ट मुझे रहना है, ये व्रत रखना है, कोई भी बात मुझे असंतुष्ट नहीं कर सकती। संतुष्ट रहना, जो संतुष्ट रहता है वो शांत स्वभाव वाला बन जाता है, सदा ही प्रसन्न है। एम है ना, मुझे संतुष्ट रहना है ना, ये गुण महान बनाने वाला है ना। चलो दूसरे को संतुष्ट करना क्या बड़ी बात है, सब सहज है ना, सब संतुष्ट हो जाए ना, उसमें लाइट रहना, बाबा से माइट रहना, एवरीथिंग राइट होगा। आपको संतुष्ट किसको करना है ना, सब संतुष्ट रहे ना, ये बड़ा अच्छा शोभा है। अंदर लाइट है, बाबा की माइट है, सब राइट होगा, किसी से कुछ मिस नहीं होगा, अच्छा होगा। यही संपन्नता की निशानी है। संपूर्ण जब तक बने, पर संपन्नता तो आए हमारे अंदर। संतुष्ट वो रहेगा जो संपन्न होगा। तो स्वभाव अपना संतुष्ट रहने का, सहनशीलता वाले का, मधुरता का मुझे बनाना है स्वभाव अपना। फिर संस्कार पुराने जो है ना सारे, जैसे विकर्म विनाश होते हैं ना, संस्कार भी चेंज हो, संस्कार वो ईश्वरी बच्चे का हो जाता है। फिर सत्युग में आने के, राज्य पद पाने के संस्कार इमर्ज होते जा रहे हैं। संस्कार स्वभाव को चेंज करने के लिए संस्कार को चेंज कर रहे हैं, संस्कार चेंज होने से स्वभाव चेंज हो रहा है। और स्वभाव चेंज होता है अंदर की भावना से, अच्छी भावना अपने लिए चाहे औरों के लिए, वो संस्कार बन जाएंगे। पुराने संस्कार मिटते जाएंगे, ड्रामानुसार मिट रहे हैं, पर हमको मिटाना भी है। अच्छा, बाकी एक है, देर हो गई है,
कौन सा है देखो, पर मैं जल्दी पूरा करूँ ना, रह न जावे ना। अच्छा दादी जी, विशेषता और गुणों का आपस में क्या संबंध है? अच्छा, और विशेषताओं पर ही हमारा ध्यान कैसे जाए, और उन विशेषताओं को देखते हुए जानते हुए भी कई बार हम बाबा के कार्य में उन विशेषता व गुणों को यूज नहीं कर सकते, वो क्यों? अच्छा, जैसे गुण की बात सुनाई तो गुण ग्रहण करने की एक सत्वगुणी नेचर हो। अभी नेचर में आती सत्वगुणी, जो अच्छी चीज़ें देख ली, अच्छी चीज़ें बस प्रभावित नहीं हुए, आई लाइक दिस नहीं, आई डोंट लाइक दिस ये नहीं। ये बहुत पुरानी बात है मेरी, 20 साल 25 साल पहले, जो इंग्लिश तो जानती नहीं हूँ ना, पर आई डोंट लाइक, पर आई लाइक, ये भी नेचर बन जाती है। तो नेचर में विशेषता जो हमारी अच्छी है ना, यूज नहीं करती हूँ, दूसरी की विशेषता देखती नहीं हूँ। अच्छा, अच्छी विशेषता है तो विशेषता में उसको साथी सहयोगी बाबा का बन जाए तो अच्छी बात है ना। उसकी विशेषता को मैं अपने थोड़ी यूज़ करेंगे, पर अच्छी विशेषता देखेंगी, ये बाबा के नज़दीक आएगा। जैसे बाबा कहता है संपर्क में लाओ, तो संबंध में लाओ ना, संपर्क में लाओ फिर संबंध में लाओ। तो विशेषता किसकी है? हर एक में है। और बाबा ने हम बच्चों के में कुछ भी गुण नहीं था, कुछ पता भी नहीं था, पता नहीं हर एक की कौन सी विशेषता दे करके पकड़ लिया, हमको सिखाया, बच्चे तुम कर सकते हो, बच्चे तो कर सकते हो, बच्चे तुम कर सकते हो। ये फिर बाबा इतना होशियार, दीदी हमारी होशियार, दीदी किसी की विशेषता देखने, भाई चंद्रास भाई बड़ी होशियार थी ना, शुरू से ही दीदी बनी तभी पता नहीं किसकी विशेषता से कैच कर लेती थी उसको, बाबा के स्नेही सहयोगी बनाने में, समर्पण कराने में। तो पहले सत्वगुणी मैं गुण देखूं, फिर उसकी विशेषता से उनकी जीवन बनाने में मदद करूं, फिर ये वो हो जाएंगी मेरी विशेषता, जो मुझे पता नहीं था ये विशेषता है। जैसे कल दादी गुलजार दादी को कहा तो बाबा ने कहा पूर्वज और पूजनीय है। मेरे तो पूर्वज 5 और बैठे हुए हैं, मेरे पूर्वज 5 है, मम्मा, बाबा, भाऊ, दीदी, दादी चंद्रमणि है, दादी है अभी तो प्रेजेंट समय ना, पर हम उस आधार पर उन पूर्वजों के आधार पर चल रही हो। मैं ये नहीं कि मैं पूर्वज हूँ, पर उन पूर्वजों की हमारे ऊपर जो कुछ भी काम लायक नहीं थी, पर उन पूर्वजों ने काम लायक बनाया। जितना भाऊ जैसा कोई भाई तो मिले, है हजारों भाई है, अभी लाखों भी हो गए हैं, पर उसकी जो पर्सनैलिटी में निश्चय, भावना, पवित्रता, सत्यता की शक्ति, बाबा के लिए जो एकदम जो काम बाबा कहता है, तो हम हमेशा कहते हैं जो कार्य होता है ना, मुझे भाऊ याद आता है, वो करता है, मास्टर है ना। बालक सो मालिकपन के संस्कार उसके थे ना, तो हमारे तो पूरा जो वो है ना। दीदी मेरे में सदा ही फूक बढ़ती रही, जैसे करेंगी करेंगी तुम करेंगे, तो कहीं बड़ों की उम्मीद पूरी करना मेरे में हिम्मत दिलाने में, भले कैसे भी तरह से शिक्षा देंगी, प्यार से सुनी होंगी। अभी कोई शिक्षा सुने तो सही, संभल के शिक्षा देनी पड़ती है, संभल के कहना पड़ता है, उल्टा सामने न मिले। और दीदी ने जिस शब्दों में जैसे बोला होगा, पर दिल से स्वीकार किया है।
मेरे भले के लिए, मुझे प्यार के लिए। बाबा मामा तो बाबा मामा की पालना है, जैसे बाबा को कहा, मिली भी पालना काम कर रही है। पर प्रैक्टिकली सेवा में, आंखों देखी, कर्म में, संबंध में, ऐसी हमारी दादी चंद्रमणि। कितना सत्यता, निम्रता की शक्ति आज पंजाब को भी मिली है। पंजाब किस आधार से चल रहा है? सारे यज्ञ में, सारे हमारे आदि से लेकर के उसका शक्ति रूप का गायन दादा रतन चंद की 4-5 पीढ़ियां सुखी है, निमित्त बनी चंद्रमणि दादी है। समर्पण कराने में, सबके शक्ति भरने में, ऐसे फुल, ऐसे न खुद कमजोर होंगी न किसको कमजोर रहने देंगी। ये जो है ना हमारे मास्टर है ना, प्रैक्टिकल योग है ना, पूर्वज है ना। तो हमको क्या करने का है? कुछ बात को न देख, यही देखना है, यही सोचना है, यही करना है। जो ओटे सो अर्जन, अपनी घोर तो नशा चरे, आप ही करे सो देवता। जो ओटे सो अर्जन, अपनी घोर तो नशा चरे, आप ही करे, आप ही इतना ऊंचा बने पुरुषार्थ से, अपने बाबा के दया दुआ से, वो देवता, दाता, सबको शांति देने वाला, प्यार देने वाला, शक्ति देने, दिल बाबा से हम कहाँ से देंगे? बाबा से दिलाने वाला। तो ऐसा निमित्त बनते हैं ना। आज कोई जा रहा था कोस्टारिका, मेरे पास बहन है, का फला एक भाई है वहाँ, मैं बताती हूँ मसला। एक भाई है वहाँ, उसको कैंसर में बहुत अभी खराब हालत में है। तुम यहाँ से कुछ मुझे दृष्टि देंगी, मैं लेकर के जाऊँ वहाँ। यहाँ से ऐसा थोड़ा दो, उनको पहुँचे वहाँ। मैं शिव बाबा का चित्र दिया, थोड़ा सा दिया था। ये पता है ना, अभी वो भाई बहन दिखा तो नहीं है, उनको पहुँचेगा। ये कई मिसाल देखे है, मधुबन बैठे, उसको पहुँच गया। पर पता नहीं उसके पहुँचने के बाद शरीर भी छोड़ देवे ना, पहुँच गया। इतनी हमारी अंदर मनसा इतनी श्रेष्ठ होवे, स्वभाव इतना ऐसा होवे, एंजल जैसा, हल्का, मीठा, तो किसी को दूर बैठे भी बाबा के वाइब्रेशन में ले, उसकी जीवन बन जाए। चलो शरीर छोड़े ना, ऐसे छोड़े। जैसे राज भाई का सुना, कमला की कितनी स्थिति अच्छी है, दूर बैठे वाइब्रेशन, लंदन सुनते ही, बैठते ही, समाचार सुनते ही, भाई अभी थोड़ा कंडीशन ये है, थोड़ा सीरियस है, वाइब्रेशन, उसकी अवस्था कितनी अच्छी है, बच्चों की अवस्था कितनी अच्छी है। ये है एक दो के साथ, परिवार के साथ। तो हम कहते हैं वो जंप लगा के सेवा में गया, हाँ हाँ बरोबर। क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे पता नहीं है, तो दुख का चेहरा हो जाता नहीं है। तो ये है हमारी प्रेजेंट समय, ऐसी स्थिति हो, अपनी स्थिति हो, सदा सबके साथ सहज योगी क्या। ओके, थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू दादी। थैंक यू काहे की ताली भी नहीं बजाओ, परंतु मुझे अच्छा लगता है रूरियान करना। ओम शांति भवन है ना।